हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलगाड़ी से संबंधित यानी ट्रेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न हमने लिया है यह ग्रुप डी और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और इसके बाद यह भी देखेंगे कि इन प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाए, इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला बेस पर आधारित जो है प्रश्न वही प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। एक स्थिति यह है कि जब रेलगाड़ी गतिशील हो तथा एक व्यक्ति स्थिर हो तो रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय, तो पार करने में लगा समय रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। एक रेलगाड़ी गतिशील है और व्यक्ति क्या है, स्थिर है, तो स्थिर व्यक्ति को पार करने में लगा समय रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। यह फार्मूला होगा। जैसे दिया गया है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किमी घंटे की चाल से चल रही है। कितने किलोमीटर की चाल चल रही है? 30 किमी घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा यह फार्मूला भी हम लोग देखे हैं। समय पार करने में लगा समय रेलगाड़ी की लंबाई और बट्टे रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 100 मीटर दिया गया है और रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर घंटा। तो यहाँ पे मीटर में यह दिया है तो जो चाल है 30 किलोमीटर घंटा, इसको भी मीटर में बदल देंगे तो 5/18 का 30 में हम लोग गुणा कर देंगे मीटर सेकंड में बदलने के लिए, और हमारा उत्तर निकल कर आएगा 12 सेकंड में। 12 सेकंड में उस व्यक्ति को रेलगाड़ी पार कर लेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो यह भी सेम टू सेम वही फार्मूला अप्लाई होगा। रेलगाड़ी की चाल बराबर, इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, पार करने में लगा समय रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ से हम रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे। जैसे दिया गया है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 125 मीटर है। रेलगाड़ी जो है एक पेड़ को कितने समय में पार कर रही है? 30 सेकंड में पार कर रही है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बट्टे रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल हम लोग x मान लेंगे। समय यहाँ पे दिया गया है, पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय ले रही है और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 125 है। और रेलगाड़ी की चाल जो है x बराबर जो यहाँ पे हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 125/30, 25/6 मीटर सेकेंड होगा। कितना? 25/6 मीटर सेकेंड होगा। इसको किमी घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये 15 किलोमीटर घंटा जो होगा रेलगाड़ी की चाल होगी। नेक्स्ट प्रश्न, जब रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों ही गतिशील हो, जब रेलगाड़ी भी गतिशील हो और व्यक्ति भी गतिशील हो, तो इसके लिए दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन, जब दोनों समान दिशा में एक ही दिशा में गतिशील हो तो रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय, यानी एक व्यक्ति और रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? तो रेलगाड़ी की लंबाई बटे दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। एक कंडीशन यह होगा। और एक कंडीशन यह होगा कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो तो रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय रेलगाड़ी की लंबाई बटे दोनों चालों का योग। दोनों चालों का क्या हो जाएगा? यहाँ पे योग हो जाएगा। एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, यदि समांतर दिशा में है तो क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। जैसे दिया गया है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किमी घंटे की चाल से गति से चल रही है विपरीत दिशा में। यहाँ पे विपरीत दिशा बताया गया, विपरीत दिशा में 2 किमी घंटे की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी? तो यह फार्मूला इस पर अप्लाई होगा यहाँ पे। तो समय यहाँ पे दिया गया है, समय कितना है? 270। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किमी घंटा की चाल से, चाल कितना है? 25 किमी घंटा रेलगाड़ी की चाल है और विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति की चाल कितनी है? 2 किमी घंटा। तो यानी दोनों चालों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। 25 2 27 किमी घंटा हो जाएगा, जिसको हम मीटर सेकंड में बदल लेंगे तो 5/18 से इसको गुणा कर देंगे हम लोग मीटर सेकंड में बदलने के लिए। व्यक्ति को कितने देर में पार करेगा, यहाँ पे कितने देर में पार करेगा समय पूछा गया है। तो वही समय बराबर जो हो जाएगा, तो 70 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 25 2 27 यानी दोनों चालों का योग हो जाएगा। 5/18 से गुणा करेंगे मीटर सेकंड में बदलने के लिए और 18 जो होगा ऊपर चला जाएगा
और इस तरह से इसको हम लोग हल करेंगे तो 36 सेकंड आएगा। कितना आएगा? 36 सेकंड निकल करके आ जाएगा। 36 सेकंड में जो होगी रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर लेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ट्रेन 40 किमी घंटा की रफ्तार से चलती हैं और एक आदमी 25 किमी घंटा की चाल रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, जो फार्मूला पहला था इस पर यह जो होगा, यानी समान दिशा में जब दोनों समान दिशा में गतिशील हो तो समय बराबर जो हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई, व्यक्ति को पार करने में लगा समय बराबर हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चालों का अंतर। तो यहाँ पे दिया गया है एक ट्रेन 40 किमी घंटा यानी 40 किमी घंटा की चाल से चल रही है और एक व्यक्ति कितने चल रहा है? 25 किमी घंटा। तो दोनों चालों का अंतर हो जाएगा। दोनों चालों का अंतर ट्रेन के समांतर चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में आदमी को पार कर रहा है, समय दिया गया है कितना? 48 सेकंड में समय उसको पार कर रहा है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना ट्रेन की लंबाई कितनी है? x मीटर है, तो x मीटर यहाँ पे इसको जब हम वैल्यू रख देंगे, चालों का अंतर 40 - 25, इसको 5/18 से गुणा कर देंगे सेकेंड में बदलने के लिए, तो 48 बराबर हो जाएगा 5/18, यानी यहाँ पे 5 × 3 = 15 हो जाएगा। यह 5 × 3 = 15 और 6, इसका जो गुणा करेंगे हम लोग 18 से, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, यह कट जाएगा तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 48 × 15/5/6, 5 क्या होगा? 6 हो जाएगा, 5/6 होगा, यह 6 लिखा हुआ है। और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 200 मीटर आएगा। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? 200 मीटर हो जाएगी। 2 रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय। रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय, समय बराबर प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई होगी। इसे दिया गया है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। 250 मीटर लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की? 250 मीटर। और किसी प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करती हैं? 30 सेकंड में पार करती हैं। तो यदि रेलगाड़ी की चाल 54 किमी घंटा है तो प्लेटफार्म की लंबाई बताइए। प्लेटफार्म की लंबाई बताइए। तो यहाँ पे दिया गया है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की कितनी लंबाई है? 250 मीटर लंबी है। प्लेटफार्म को कितने समय में पार करती हैं? 30 सेकंड में। समय कितना है? 30 सेकंड, यह भी लिख लेंगे। यदि रेलगाड़ी की चाल 54 किमी घंटा, रेलगाड़ी की चाल कितना है? 54 किमी घंटा। तो 54 किमी घंटा को 5/18 से गुणा कर देंगे कि सेकंड में बदलने के लिए। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 200 मीटर है, कितना आएगा? 200 मीटर निकल करके आ जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जब 2 रेलगाड़ी गतिशील हो, जब 2 रेलगाड़ी क्या हो? गतिशील हो। जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा धीरे चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग बटे चालों का अंतर, बटे चालों का अंतर। 2 रेलगाड़ी हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो एक तेज चल रही है, दूसरी क्या कर रही है? स्लो चल रही है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी स्लो चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? तो समय बराबर दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग बटे चालों का अंतर। जैसे दिया गया है 300 मीटर और 400 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 90 किमी घंटा और 36 किमी घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही हैं। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी को कितनी देर में पार करेगी? तो पार करने में लगा समय बराबर, यानी दोनों रेलगाड़ी लंबाइयों का योग हो जाएगा 300 और 450 बटे क्या होगा? चालों का अंतर, चालों का 90 - 36, इसको 5/18 से गुणा करेंगे सेकंड में बदलने के लिए और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50 सेकंड। 50 सेकंड जो होगी तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो होगी स्लो चलने वाली रेलगाड़ी को पार कर लेगी। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरी पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किमी और 46 किमी घंटा की चाल से चल रही हैं। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। कितने समय में? 36 सेकंड में पार करती हैं।
तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर लंबाई पूछा गया है। तो कितने समय में पार कर रही हैं, 36 सेकंड में पार कर रही हैं। दोनों माना दोनों की लंबाई क्या है, x है, तो x प्लस x यानी दोनों लंबाई का योग हो जाएगा। दोनों चालों का अंतर हो जाएगा 56 माइनस 46, 5/18 से गुणा करेंगे सेकंड में बदलने के लिए। तो 36 इंटू जब इसको हल करेंगे तो 10 और 5/8 यानी जो घटाव होगा तो 10 आएगा, और 5 गुणे 5/18 बराबर 2x बराबर कितना आएगा, 2x आएगा। x बराबर जो होगा इसको जब हल करेंगे हम लोग तो 100 आएगा, और x यानी 2x, x बराबर कितना आ जाएगा, 50 मीटर। कितना आएगा, 50 मीटर। जब दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चले तो दोनों रेलगाड़ी को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। जब दोनों रेलगाड़ी क्या हो, विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग बटे चालों का योग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चालों का योग होगा अगर विपरीत दिशा में होगी तो। 140 मीटर और 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 60 किमी घंटा और 40 किमी घंटा की चाल से चल रही हैं। की चाल से दो समानांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पार करने में लगा समय बराबर दोनों चालों रेलगाड़ी की लंबाई का योग यानी 140 और प्लस 160 बटे के चालों का योग। चालों का योग 60 प्लस 40 और 5/18 से गुणा करेंगे मीटर सेकंड में बदलने के लिए। तो 10.8 सेकंड में ये एक दूसरे को क्या कर लेंगी, पार कर लेंगी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।